अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम व फजल फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज 10 अप्रैल जुम्मे का दिन है और तकरीबन 5 बज रहे हैं। मार्केट की सूरत हाल बिल्कुल खामोशी है, सन्नाटा है। तमाम पीतल के रेट थोड़े से बेहतर हैं और लोहा स्क्रैप के रेट कोई नहीं हैं, या कोई हैं भी तो बिल्कुल ही मरे हुए रेट हैं। तो बात कर लेते हैं मार्केट के हवाले से। आज बहुत सारे फ़ोन कॉल और मैसेज आते रहे कि भाई रेट बता दें, रेट बता दें। तो रेट जो मेरे पास थे वो तो मेरे ख्याल में बताने के काबिल नहीं थे, क्योंकि मार्केट की सूरत हाल ही ऐसी है। अभी तक हम लोग तो पुराने सौदे उठा के ला रहे हैं, 40-42 वाले, 38 वाले। 38 में भी माल ले लिया था, वो भी उठा के ला रहे हैं। और भी बहुत सारे गोदाम वाले जो हैं सारे तकरीबन अपना पुराना सौदा, जिन्होंने सौदा कर लिया था, किसी ने 44, 45, 42, जहाँ जहाँ जिसका जो सौदा था वही उठा के ला रहे हैं। आज नया रेट, नया माल तो शायद किसी ने ख़रीदा नहीं होगा, क्योंकि रेट ही इतना कम बता रहे हैं कि दुकानदारों ने माल दिया भी नहीं होगा। क्योंकि जो 40, 45 या 50 की बात कर रहा था वो 30, 35 पे तो फ़िलहाल एक दिन एकदम राज़ी नहीं हो जाएगा, तो माल नहीं बेचेगा। तो यही सूरत हाल मार्केट में है। लाहौर भी खामोश है और कराची की मार्केट में भी बिल्कुल सन्नाटा है। पेमेंट भी नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन से जिन्होंने सौदा कर लिया था, महंगा हमसे माल लिया था, उन्होंने ना गाड़ियाँ लगाई ना पेमेंट भेजी। तो यही सूरत हाल लाहौर में है। बिल्कुल मार्केट में खामोशी है, सन्नाटा है। बस यही मार्केट है। आप देख सकते हैं कि 2 दिन पहले इतनी तेज़ी थी कि पकड़ लो, जो मिल जाए, जिस रेट में मिल जाए ले आओ। 40 में मिल जाए ले लो, और 45 में मिल जाए ले लो, या 50 में भी मिल जाए तो ले लो। कुछ लोगों ने तो उधार में 50 में भी माल ख़रीदा, मिक्स माल। मैं तो खैर 42 रुपये से ऊपर नहीं गया। और फिर मेरे साथ ट्रेजेडी भी हुई, मेरी प्रेस भी ख़राब हो गई। तो ये पीछे आपको शायद लोकल नज़र आ रहा हो, तो थोड़ा सा माल गोदाम भी डिस्टर्ब हो गया, माल प्रेस ख़राब थी इस वजह से। तो तेज़ी आई और गुजर गई। अब इसमें कुछ लोगों ने फ़ायदा उठा लिया, कुछ गोदाम वाले भी अच्छे रह गए जिन्होंने माल सेल कर लिया। कुछ ने, एक ट्राला पड़ा था तो 2 ट्राले सेल कर लिए, और कुछ लोग रह गए जिनके पास एक ट्राला था, उन्होंने सोचा 2 हो जाएंगे तब बेचेंगे, तो वो लोग रह गए। तो मार्केट में तकरीबन 20 से 25 रुपये का फ़र्क आ चुका है। जहां निगर के ट्राला बिकने के रेट 170 रुपये तक गए थे नए माल के, आज उसको 150 का रेट मिल रहा है नए माल का, निगर का, सुपर निगर का। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। आप बिलेट का रेट देख सकते हैं। लाहौर में ईद के बाद जब हम आए थे तो तकरीबन 195-200 था। फिर बिलेट का रेट 225 से 30 के दरमियान भी गया, और रात को बिलेट का रेट जो था वो 200 रुपये, 205 के दरमियान ही वापस आ गया। तो अब इसको आप कारोबार कहेंगे या कैसा कारोबार कहेंगे? 3 से 4 दिन में बिल्कुल, 2 दिन में मार्केट बिल्कुल ठुस, और तकरीबन 1 हफ्ते में 20-30 रुपये इजाफा। तो इसमें कुछ लोग तो बेचारे परेशान हो गए, और कुछ लोगों ने पैसे कमा लिए हैं। कुछ लोगों ने माल, सस्ते माल पड़े थे, महंगा बेच के अपना फ़ायदा कर लिया। कुछ लोगों ने महंगा ख़रीद के रख लिया और वो बेच नहीं सके। वो आखिरी दिन था जंगबंदी वाले दिन, जिसने सौदा कर लिया वो फ़ायदे में रह गया, अब लेके बैठे हुए। अभी मुझे एक पार्टी ने एक माल दिखाया, उसका रेट उस दिन उसको 70 रुपये लगा था, आज वो 50 में देने को तैयार है, और लेने वाला कोई नहीं है। क्योंकि मार्केट की सूरत हाल ही ऐसी है, कोई रेट नहीं है, कोई भी रेट बताने को तैयार नहीं है। ना पेमेंट है ना रेट है। सब देख रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा और किस तरह होगा। तो यही सूरत हाल मार्केट की। अच्छा, एक बात कहनी थी। कुछ भाई मैसेज करते हैं कि यार आप काम की बात किया करो, फालतू बात। तो यार जब मेरी काम की बात सुनते हो तो फालतू भी सुन लिया करो। आप लोग कौन सा मुझे पैसे देते हो जो मैं आपका पाबंद हूँ या किस तरह? एक चीज़ चला रहा हूँ, चैनल, फ़ायदा आपको होता है तो देख लिया करें, अगर नहीं फ़ायदा होता तो माजरत के साथ ना देखा करें, मेहरबानी आपकी। क्योंकि मेरे पास जो मालूमात आती हैं वो दे देता हूँ। ये शुगल में चैनल शुरू किया था तो चल गया, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि अपने हिसाब से इसको डील करूँ, और जो मेरे पास मालूमात आएँ उसमें हालांकि मेरा अपना नुकसान भी हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी दुकानदार भाइयों के लिए कोशिश करता हूँ। तो इसको देखते तो सारे ही हैं, मिल ओनर भी देखता है, सरिया मिल वाला भी देखता है, सारे ही देखते हैं। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत। तांबा पीतल के रेट मार्केट में तेज़ हैं। कॉपर का रेट 3300 से 3350 के दरमियान है मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट तकरीबन 12,700-600 पे ट्रेड कर रही है, तो वो फिर कराची में भी रेट बढ़े हुए हैं। तांबे का रेट है 3300 से 3350, पीतल 1950 से 2000 के दरमियान मार्केट में है। नरम और कड़क सिल्वर के रेट 700 रुपये एवरेज में बहुत सारे गोदाम वाले लगा रहे हैं। और कंप्रेसर का रेट 450 रुपये है। बैटरी का रेट
330 से 360 के दरमियान है। स्टील मिक्स का रेट तकरीबन 160 से 175 के दरमियान है मार्केट में फ़िलहाल। बाकी तमाम पीतल के आइटम के रेट आप अपने गोदाम वालों से ले सकते हैं। प्लास्टिक का रेट पुराना है 70 से 80 रुपये, 120 और 140-50 रुपये, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। कापी का रेट 50 से 55 रुपये, टुकड़े का रेट 50 से 60 रुपये पूरी कराची में यही सेल हो रहा है। गत्ते का रेट 20 से 30 और 35 रुपये वाइट कॉटन का रेट है। कड़क बोतल 120 से 140 के दरमियान दुकानदारों से उठा के ले जा रहे हैं सुजुकी वाले, जिसको जहां वारे में आ रहा है। पेमेंट की मार्केट में किल्लत है। अब आ जाते हैं लोहा स्क्रैप की तरफ। लोहा स्क्रैप का रेट आपके सबके सामने ही है। मार्केट एकदम तेज़ हुई थी, 140-45 तक लोकल माल बिका था। मैंने 142 ख़रीदा था, हो सकता है लोगों ने इससे महंगा ख़रीदा हो या बेचा हो। तो अब जो सूरत हाल है आज की, जो मुझे समझ में आई है, ये किसी का रेट नहीं है, मैं अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ, 130 से 132 के दरमियान रेट होना चाहिए। मुझे इस रेट में माल मिला नहीं है, ना ही मैंने ख़रीदा है, क्योंकि मेरे पहले 37-38 वाले और 40-41 वाले ट्रिप लिखे हुए थे, कुछ लाइट के ट्रिप लिखे हुए थे, वही उठा रहा हूँ। मैं नया माल ख़रीदूँगा पीर को। तो मेरा आज का अंदाज़ा है कि 130 से 132 के दरमियान मार्केट है। जो लाहौर के रेट हैं, जो बिलेट के रेट हैं, इसको कैलकुलेट किया जाए तो सरिया सेल नहीं हुआ है। सरिया महंगा बता रहे थे मिलों वाले, नहीं सेल हुआ है। सेल डिपो पे जो रेट आज भी सस्ता है, जो ब्रांड के रेट हैं उससे 10-15 रुपये सस्ता सेल कर रहे हैं माल। और मिल वालों का रेट तकरीबन लोकल सरिये का है 225 से 230 के दरमियान, लेकिन माल ले कोई नहीं रहा। ये 3 दिन तो ऐसे ही जाएंगे। ये जो मुज़ाकरात वगैरह चल रहे हैं तो लोग इसकी तरफ भी देख रहे हैं। तो देखें क्या सूरत हाल होती है आगे जाके। अगर तो जंगबंदी लगी रहती है तो हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर काम खुल भी जाता है, अगर दोबारा जंग छिड़ जाती है फिर तेज़ी, और अगर बिलफर्ज आपने हरमुज़ खुल जाता है, काम खुल जाता है, तो माल आने में 15 से 20 दिन लगेंगे। और माल है भी पहले से महंगा। जो पहले आपको 143-44 में निगर मिल जाता था, श्रेडेड भी महंगा है, बंडल भी महंगा है, अब वो आपको 160 से ऊपर मिलेगा। तो मार्केट की सूरत हाल इस तरह की है। अब लोग जो हैं फर्नेस वाले या मिल वाले या ट्रेडर अपनी कैलकुलेशन करेंगे। फ़िलहाल तो काम जाम हो गया है, काम का पहिया रुक गया है। लोग सुनाटे में हैं, ना कोई पेमेंट निकाल रहा है, ना कोई माल ले रहा है, ना कोई अपने सौदे किए हुए उठा रहा है। तो ये कल हफ्ता है, इतवार तक देखेंगे। पीर को हो सकता है कुछ मामूलात की सरगर्मियाँ बहाल हो जाएँ। तो फ़िलहाल यही पोजीशन है। कुछ मालूमात मेरे पास थी जो मैंने आपको दे दी। मेरा अपना अंदाज़ा 130, 32, 33 का ही है। इस पे माल मैंने ख़रीदा नहीं है, ना मुझे किसी ने दिया है। तो हो सकता है आगे जाके इस पे आ जाए। तो अंदाज़ा आज का रेट का कैलकुलेट करके आप देखें, जमा तफरीक करें तो 130 रुपये का मिक्स माल का रेट आता है। तो जब जैसे चढ़ती मंडी में कोई रेट नहीं होता, गिरती मंडी में भी कोई रेट नहीं होता। तो देखते हैं, जो भी सूरत हाल होगी, मज़ीद कोई ख़बरें आएंगी तो आपके गोशोगुज़ार करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम फजल फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। और पाकिस्तान ने जिस काम का बेड़ा उठाया है, अल्लाह ताला उसको खैर खैरियत से अपने अंजाम तक पहुँचाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।